सबसे पहले अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर ले सीखने के लिए, बिकॉज लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग सब जानते हैं आपका ब्रेन होता है। अगर आप एक्टिवली चीजों को सुन रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से चीजों को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा सीख भी रहे हैं। तो अभी के अभी मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हैं चीजों को। चलो जल्दी से फटाफट फटाफट, कौन कौन ट्रांसलेट करना चाहता है? रेज योर हैंड। श्रीराम जहांगीर जी करना चाहते हैं, चलिए आज इनको सुनते हैं, श्रीराम जहांगीर जी को। जी श्रीराम जहांगीर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल फाइन सर। Okay, so okay, I'm asking you few questions that you have to answer. Are you ready to answer? Yes sir, I'm ready. Okay, मैं बिजी हूँ। I am busy. मैं 2 दिन से बिजी हूँ। I have been busy for 2 days. मैं जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं सकता हूँ। I want to go but I cannot go. Okay, क्या आप मुझे सुन रहे हो? Are you listening me? Are you listening to me? आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? मेरे पास ये कार 2 साल से है। I had this car for 2 years. I had this car कि I have had this car for 2 years. Sorry sir, I have had this car for 2 years. Excellent. Okay, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन नहीं जा सकता हूँ। I want to go but I cannot go sir. चलिए आपके बीच में और संतोष कुमरावत जी के बीच में कंपटीशन है। आप दोनों टीचर्स में से देखते हैं कौन ज्यादा अच्छे से ट्रांसलेट करता है। तो आर यू रेडी? Yes sir. ओके, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. मैं वहां जाना चाहता हूँ। I want to go there. मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। I can't go there because I have no time. I can't go there because I have no एक्सीलेंट। आप कहाँ थे? Where were you? Where were you? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? आपने कैसे किया? How did you do this? हाउ डिड यू डू दिस? मुझे जाने दो। Let me go. मैं यहाँ 2 दिनों से हूँ। I have been here for 2 days. आई हैव बीन हियर फॉर 2 days। मैं वहां नहीं जा सकता। I cannot go there. मुझे जाने दो क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। Let me go because I'm getting late. लेट मी गो बिकॉज आई एम गेटिंग लेट। मैं जानता हूँ आप लेट हो रहे हो। I know I you are know getting you are late. getting late. आई नो यू आर गेटिंग लेट। आप समझते क्यों नहीं? Why don't you understand? आपको समझना चाहिए। You should understand. आपको बोलना पड़ेगा। You will You have will to have speak. to speak. आप वहां कैसे जाओगे? How How will you go there? मुझे सुनने दो। Let me Let me listen. listen. लेट मी लिसन। मुझे वहां जाने दो। Let me go there. आप ये काम कैसे करोगे? How will you do this work? मैं ये काम नहीं कर सकता। I I can't cannot do do this this work. work. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। I want to help you. आपने मेरी want मदद to कैसे help you. की? How did you help How me? did you help me? अब वहाँ कैसे गए? How did you go there? अब ये कैसे आए? How did you How come did here? you come here? आपको यहाँ आना पड़ेगा। You You have to come here. here. सुनो, Listen. Listen. समझो, Understand. Understand. समझने की कोशिश करो। Try to understand. Try to understand. क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? Can you Can speak you English? speak English? मैं 2 दिनों से व्यस्त था इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। अब मेरे पास समय है, अब मैं वहां जरूर जाऊंगा। I had been busy for 2 days. That's why I couldn't go there. But right now I have time, so I will go there definitely. I will surely go there. I will definitely go You'll there. surely go there. That's very good. संतोष कुमावत मैम, we don't have to be confused. We simply have to translate. जो भी आए ना दिमाग में फटाफट फटाफट बोल देना बैक टू बैक। ओके, समझने की कोशिश करो। Try to Try to understand. understand. ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं नहीं कर सकता। I can't do this. आई कांट डू दिस। आपने कैसे किया? How did you do this? हाउ डिड यू डू दिस? दैट्स वेरी गुड। श्रीराम जहांगीर जी एंड संतोष कुमावत मैम, यू टू हैव ट्रांसलेटेड वेरी वेल। और बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने बोला। इट इज रियली अप्रिशिएटिंग। आपको आपके स्टूडेंट्स को टेंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे पढ़ाना है। टेंस की फिंगर टेक्निक में आपको बता चुका हूँ कि आप फिंगर पर उनको पूरे टेंस के नाम याद करवा दे। अब मान लीजिए एक स्टूडेंट ऐसा मिला जिसको आपने फिंगर टेक्निक से अप्लाई करवाई, जिसको आपने सब कुछ सिखाने की कोशिश करी कि टेंस के नाम याद हो जाए, लेकिन उसको फिर भी नहीं आया। तो फिर उसको जो है आप दूसरी टेक्निक से पढ़ाएं। ठीक है, वो दूसरी टेक्निक क्या कहती है वो देखिए। आपको क्या करना है, जब ऐसा स्टूडेंट आपको मिले ना, तो उसको फिर आप ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस, 4 नाम है, हम सबको अच्छे से पता है, परफेक्ट और परफेक्ट को, इसके चक्कर में उनको उलझाए नहीं उसको। ठीक है, उसको ये नाम ही मत बताओ। ठीक है, उसको ये बोलो, ठीक है, कि ये 4 टेंस के नाम नहीं है। उनको ये बोलो कि ये 4 भाई है। कितने भाई है? तो बोले 4 भाई है। एक सिंपल है,
एक कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ये वाला और ये वाला मिलके ये वाला बनता है। तो बोला 4 भाइयों की कहानी सुनाता हूं मैं आपको, और शायद इससे तो वो उसके दिमाग में फिट हो ही जाएगा, क्योंकि 4 भाइयों की कहानी मतलब उसके दिमाग में एक स्टोरी वाला इमेजेस क्रिएट होगी। क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट किसी चीज़ को लर्न करता है तो वो स्टोरी के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से लर्न करता है। अगर आपने उसको कहा कि भाई 4 भाई हैं जिसमें पहले का नाम सिंपल है और उसको हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं, क्योंकि आपको उसको नहीं बताना है कि उसको इंडेफिनिट कहते हैं, नहीं तो वो इंडेफिनिट और सिंपल दोनों में कंफ्यूज हो जाए, इसलिए सिंपल बताओ, सिंपल ज़्यादा सिंपल है ना। तो बोलना कि पहला भाई है जिसका नाम है सिंपल, दूसरा भाई है जिसका नाम है कॉन्टिन्यूस, तीसरा भाई है परफेक्ट, और चौथा जो भाई है ना वो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस से मिलकर बना हुआ है। तो बोले 4 भाई है, और चारों जो भाई है ना उनके 3-3 टाइप है बोले, ठीक है। ये 3-3 टाइप हो गए। और फिंगर टेक्निक वर्क नहीं करी, सिंपल जो आपने पढ़ाया वो वर्क नहीं किया, पोएम के थ्रू याद करवाया वो वर्क नहीं किया, तो ये भाइयों वाली टेक्निक तो 110% वर्क करेगी। लेकिन रूल क्या बताया मैंने, रूल यही है कि जब तक उसको 12 टेंस के नाम नहीं आए तब तक टेंस अगर पढ़ाओगे आप उस पर इंजस्टिस कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल उसको समझ में नहीं आना है। आपने कहा सर मैंने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल मेरे स्टूडेंट को सिखा दिया। आपने सिखा दिया, उसने सीख लिया, लेकिन मेरी गारंटी है 4 दिन बाद भूल जाएगा अगर उसको टेंस के नाम याद नहीं है, क्योंकि वो जब तक टेंस के नाम लर्न नहीं करेगा तब तक उन टेंस के साथ में उनका कनेक्शन नहीं बिठाएगा। उसको कनेक्शन बिठाने के लिए इसको एक टेक्निक के थ्रू लर्न करना पड़ेगा कि भाई प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये टेक्निक के थ्रू आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि उनको 12 टेंस उनके दिमाग में फिट कर देना है। और जब 12 टेंस उसके दिमाग में फिट आपने कर दिए, ठीक है, आपने उसके दिमाग में ये चीज फिट कर दी कि ये 12 टेंस है और ये 12 टेंस इस तरीके से वर्क करते हैं, उसके बाद फिर आती है बारी उनको सिखाने की। और जब भी सिखाया ना तो एक साथ 6 टेंस सिखाए, पूरे 12 नहीं पढ़ाते, 3 सिंपल के और 3 कॉन्टिन्यूस के। और पहले तो अगर बच्चा ज्यादा ही डल है तो उसको 3 सिंपल के सिखाए, जिसमें सबसे पहला बोलना कि एस 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 का मतलब सारे बच्चे समझते हैं, बोले एस मतलब तो सब्जेक्ट होता है सर, ये तो बहुत अच्छे से पता है हमको। आपने वर्ब ऑफ टू बी में बताया था, आपने वर्ब ऑफ टू हैव में बताया था सर, आपने 12 मोडाल्स जो पढ़ाया था, कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, उसमें ही तो सर आपने एस लगाया था। एस होता हर जगह है। तो बोले उसके बाद V1 लगाना है, V5 लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। उनको V1 V5 समझाओ कि ये क्या होता है, उनको बताओ कि आपकी जो वर्ब्स होती है वो 5 अलग अलग फॉर्म्स में होती है भाई, ये 5 फॉर्म में वर्ब आपकी होती है। उनको ऐसा बताओ, ऐसा करके कि ये 5 फॉर्म में वर्ब आपकी होती है, जिसमें पहली वर्ब की फॉर्म, जैसे आपने एक वर्ब ली प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेज हो गई। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड हो गई। एक जिसमें आईएनजी लगाओगे क्या होगी, प्लेइंग हो गई। एक जिसमें एस और ईएस लगाओगे क्या होगी, प्लेज हो गई। तो ये उनको बताओ कि ये आप लोगों को लर्न करना है। और देखो, अगर आप सबसे बड़ी चीज बच्चों को पढ़ा रहे हो ना, तो कुछ 200 वर्ब्स का कलेक्शन कर लो, अपना खुद का इंडिविजुअल कनेक्शन, ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट इधर से उधर कर लिया। 200 वर्ब का अपना कलेक्शन कर लो और वो 200 वर्ब्स के अंदर वही वर्ब ले लो जिनका बोलचाल में ज्यादा यूज होता है। बाकी तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि वर्ब की 2 कैटेगरीज होती हैं उनकी फॉर्म्स की बेसिस पे। पहली होती है रेगुलर, दूसरी होती है इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब जिनमें ईडी लगता है, जैसे प्ले में ईडी लगाया तो क्या हो जाएगा, प्लेड, है ना। और इर्रेगुलर वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बदलती है, जैसे स्पीक, स्पीक की सेकंड फॉर्म बदली तो क्या हो जाएगा, स्पोक, थर्ड फॉर्म बदली तो क्या हो जाएगा, स्पोकन, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स जो है बदलती है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, टीच, टॉट, टॉट, कम, कैम, कम, है ना। तो इस तरीके से वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स जो है वो आपकी चेंज होती रहती है। तो ये भी एक तरीका है, आप उनको ये समझा दें, ये चीज उनको बताया। फिर उनको बताया कि ये जो वर्ब है प्रेजेंट सिंपल टेंस में किन किन सब्जेक्ट के साथ लगती है, तो उनको बताओ ये लगती है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के साथ में आपको प्ले लिखना है। लेकिन प्लेज लिखना है सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन। पहली चीज वो सिंगुलर हो, दूसरा वो थर्ड पर्सन हो।
अब थर्ड पर्सन क्या क्या होता है? ही होता है, शी होता है, समवन होता है, एवरीवन होता है ना। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं ये भी सिंगुलर ही माने जाते हैं। इसलिए जैसे मैंने कहा कोई वहां जाता है, समवन गोज देयर की गो देयर, समवन गोज देयर। सभी क्रिकेट खेलते हैं, एवरीवन प्लेस क्रिकेट या एवरीवन प्ले क्रिकेट? आपको कहना होगा एवरीवन प्लेस क्रिकेट। सभी जानते हैं, एवरीवन नोज कि एवरीवन नो, द राइट आंसर विल बी एवरीवन नोज। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको समझना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कॉन्सेप्ट कैसे क्या है एक्चुअल में। क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा चीजें टफ लगेगी, चीजें डिफिकल्ट लगेगी। राइट, ये उनके दिमाग में इसको फिट कर दो बहुत अच्छे से कि ये किस तरीके से आपको वर्क करता है। यस, यहां पर ईडी लगेगा। लव चौधरी जी, थैंक यू टू करेक्ट मी। यहां पर आपको ईडी लिखना है ना। तो ये आपका जो है फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये आपकी हो गई फिफ्थ फॉर्म। उनको सिखाओ कि कहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है और कहां पर आपको फिफ्थ। जहां एक बार वो सीख गया फिर उससे बैक टू बैक सेंटेंस बनवाओ। बैक टू बैक सेंटेंस कैसे बनवाएंगे? बैक टू बैक सेंटेंस बोले कि एक काम करो, ये सारे सब्जेक्ट के बनाओ। अच्छा, हिंदी तो हमको सबको पता है, ता है, ती है, ते है। आप चाहे तो हिंदी के माध्यम से भी उनको बता सकते कि चलो कुछ वर्ब्स के नाम बोलो, तो वो बोलेंगे खाना, फिर बोलेंगे पीना, आना, जाना, लिखना। उनको सिखाओ कि इन वर्ब्स के लास्ट में ता आ जाएगा, खाता या फिर खाती या फिर खाते, और फिर आ जाएगा है। पीना तो पीता, आना तो आता, जाना तो जाता, लिखना तो लिखता या लिखती। जैसे मैंने कहा वह खाना खाता है, वह पानी पीती है, रवि आता है, तुम वहां जाते हो। राइट, तो ये देखो सबके लास्ट में जो है इस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये चीज उनको बताओ, मतलब कुल मिला के वो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो है ना वो बना पाए। क्योंकि उनके सेंटेंस जितने ज्यादा बनेंगे ना भाई, कुल मिला के वही चीज है बस। ये जो असाइनमेंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है, जो वर्क हम आपको दे रहे हैं, देखो कुछ लोगों ने तो बहुत शानदार किए हैं, और कल का अभी जो असाइनमेंट है उसके बारे में बात करेंगे अभी लास्ट में हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीज हमको करनी पड़ेगी। अब देखो सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पहले आप सबसे पहले सिंपल सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, उसके बाद में आप उनको कॉन्टिन्यूअस सिखाएंगे। सिंपल में आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर्स लिख देने हैं, V1 V5 का यूज बता देना और 20 से 30 सेंटेंस उनसे बुलवाना है। साथ ही आपको असाइनमेंट के तौर पर हमने जो वर्क दिया था वो कि व्हाट डू यू डू डेली, आप डेली क्या करते हैं, ये यहीं से आपको अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश बुलवाने की शुरुआत करनी है। आपको उससे बोलना है कि चलो बेटा बताओ, स्टैंड अप एंड स्पीक व्हाट डू यू डू डेली। Then he would say, I brush my teeth, I eat food, I learn English। अगर उसने 5 सेंटेंस भी बोले हैं ना, ये 5 सेंटेंस के लिए जोरदार तालियां बजवाना सारे के सारे पूरे स्टूडेंट्स हैं, क्लास के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं। आपको पता नहीं है, अगर ये 5 सेंटेंस पर अगर क्लास ने ताली बजा दी, आपने उसको उसके मनोबल को बढ़ा दिया, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया, आपने उसे मोटिवेट कर दिया, अंदर से वो इंस्पायर फील कर रहा है, यू नो। और जहां पर वो अपने अंदर से कुछ फील कर रहा है कि यार मेरे से हो गया है ना, मैंने करके दिखा दिया, वहां वो सीखने की राह पर आगे बढ़ गया है। टफ तरीके से नहीं पढ़ाना है बच्चों को, याद रखना है। एक अच्छा टीचर वो नहीं जो टफ टेक्निक से पढ़ाए या फिर जो टफ चीजों को पढ़ाए। लैंग्वेज सरल है, सरल तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि आज के समय में वैल्यू सरलता की है, जटिलता की नहीं है। I repeat this line, आज के समय में वैल्यू सरलता की है, जटिलता की नहीं है। जितने सरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना कॉम्प्लिकेटिव और जटिल रहोगे उतना उलझन में रहोगे। मैंने फिर से कहा, वह समझता है तो बोले ही अंडरस्टैंड्स, मैं समझता हूं तो बोले आई अंडरस्टैंड, तुम समझते हो तो बोले यू अंडरस्टैंड, हम समझते हैं तो बोले वी अंडरस्टैंड, हम वहां जाते हैं तो बोले वी गो देयर, हम वहां गए वी वेंट देयर, हम वहां जाएंगे we will go there। गा, गी और गे, जाएंगे। हम वहां जाते थे, ता था, ती थी, या फिर हम वहां गए, आ, ई और ए की मात्रा, इस तरीके से। तो ये ऐसे वर्क करता है।
मैंने कहा मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं यहां आऊंगा, आई विल कम हियर। आप मेरी मदद करेंगे, यू विल हेल्प मी। ना देखो, आप समझो इस चीज को। और इसमें एक चीज इन्होंने कही है कि सर योर गेस्चर्स व्हाइल टीचिंग आर सुपर्ब। भाई ये भी हमारी उसका हिस्सा ही है। मैं आगे आपको गेस्चर्स के बारे में बताऊंगा कि आपको अपने अंदर का गेस्चर्स देखना है कि आप कौन सा ले रहे हो या फिर कौन सा आप ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आप मेरा जो गेस्चर्स है उसको ही कॉपी करके आप टीच करो। आपके सबके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है, एंड दैट यूनिकनेस यू नीड टू नो कि आपके अंदर वो यूनिकनेस क्या है। हो सकता है कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाएं, जिसमें आपके चेहरे पर एक तेज दिखे और आप एकदम शांत रहे। जैसे मैं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं उस टाइम पर मैं कोशिश करता हूं कि एक एक स्टूडेंट का अटेंशन मेरे शब्दों पर रहे कि मैं कब क्या बोल दूं। ऐसे आप चाहे तो अपना एक अलग ऑरा क्रिएट कर सकते हैं टीचिंग का। खैर वो ये बात का मैटर है, पहले हम लोग लर्निंग पर फोकस करते हैं, फिर टीचिंग स्किल्स में कैसे हम लोग जो है गेस्चर्स पोस्चर्स रखना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ है हमारे इसमें। ओके, सो मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूं, बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना, कि मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड। मैंने समझा, आई अंडरस्टूड। मैं समझूंगा तो बोले आई विल अंडरस्टैंड, है ना, आई विल अंडरस्टैंड। बैक टू बैक अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस करो। किसी को भी खड़ा कर दिया, चलो बोलो, मैं वहां जाता हूं, तो फिर वो बोलेगा इंग्लिश में आई गो देयर। अच्छा, रवि वहां जाता है तो फिर वो बोलेगा रवि गो देयर। फिर उसको करेक्ट करो, गो नहीं आएगा यहाँ गोज आएगा। बोले क्यों? बोले ही शी इट नेम के साथ में वो आपकी फिफ्थ फॉर्म लगानी है। तो रवि गो देयर की रवि गोज देयर, तो बोले रवि गोज देयर। रवि इंग्लिश सीखता है तो रवि लर्न इंग्लिश की रवि लर्न्स इंग्लिश, तो बोले रवि लर्न्स इंग्लिश, एस लगेगा। रवि मुझे पढ़ाता है तो रवि टीचेस मी की रवि टीच मी, तो बोले टीचेस मी। बोले क्यों? बोले ये लगेगा, रवि है। कुल मिला के इन शॉर्ट हमको उनको जो है ये सिखाना है कि सेंटेंस बन कैसे रहा है। और जब ये आपने उनको करवा दिया, आपकी टीचिंग सफल हो गई। आपने उनको सिखा दिया है, सबसे बड़ी चीज आपने उनको ये एहसास दिला दिया दे आर ऑन द राइट प्लेस। क्योंकि होता क्या है भाई, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस हैं। स्टूडेंट सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो लेकर ये वाला आता है कि मैं इस कोर्स को ज्वाइन करूंगा तो वाकई में सीखूंगा नहीं सीखूंगा, ये भी एक कंफ्यूजन उसके दिमाग में रहता है। और आप जब फर्स्ट डे सेकंड डे में इस तरीके की चीजें उसको पढ़ाते हो और उसको ये एहसास दिलवा देते हो कि यार चीजें आसान है, उसको यकीन हो जाता है नहीं यार ये टीचर मुझे सिखा देगा यार, ऐसा लगता है यार। क्योंकि याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति आपको अगर आपका पैसा दे रहा है तो वो ट्रस्ट के साथ में देता है, और उस ट्रस्ट पर फिर आपको खरा उतरना पड़ता है। और खरा उतरने के लिए आपको पता ही है फिर। तो बस वही वाली बात है और कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे जितने भी लोग जो है जो भी सीख रहे हैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से, वो सारी की सारी टेक्निक को आप अपनी टीचिंग में प्रैक्टिकली अप्लाई करें। आप कोशिश ये करें कि आप इसके माध्यम से अपनी टीचिंग में जो है कुछ बदलाव लेकर आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बदलाव आना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लग जाता है, पास्ट में वॉज वर लग जाता है, फ्यूचर में विल भी लग जाता है, वर्ब में आईएनजी आईएनजी आईएनजी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, ये आपने लिख दिया यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि जो भी काम हो रहा है, रहा है, रहा था, रहा होगा। ये लो भाई, ये हो गए आपके 6 टेंस। आपको ये 3 टेंस के कम से कम उनसे 40 से 50 सेंटेंसेस बनवाने हैं, आपको बनवाने हैं उनसे। और आपको भी ग्रुप में बनाकर, जो जो ग्रुप आपको बनाकर दिए ना हमने, उसमें ये मैन्युअली बनाने हैं कॉपी पेन से। 40 से 50 सेंटेंस तीनों टेंसेस के, उसकी फोटो लेना है और फिर उस ग्रुप में डालनी है। ठीक है, मैं चेक करूंगा किस किस के असाइनमेंट्स आ रहे हैं, किस किस के नहीं आ रहे हैं। सारे ग्रुप को मैं रेगुलरली स्पेशली चेक करूंगा और यहाँ क्लास में बताऊंगा कौन से ग्रुप के से अच्छे फीडबैक मिल रहा है। जैसे आज भव्या मैम वाला जो ग्रुप है, उसमें भव्या मैम ने बहुत शानदार काम किया। उन्होंने क्या किया, सारे सेशंस को रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद में उसको बकायदा उसमें सेंड किया। तो कहीं ना कहीं ये अप्रिशिएटिंग वर्क था, अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग ये करें, है ना। जब आप ये करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप कनेक्ट हो पाएंगे
अपनी टीचिंग लर्निंग से कनेक्ट हो पाएंगे, कंटेंट से स्पेशली। आप अपने स्टूडेंट्स को ये करवाने के बाद में उससे एक सेंटेंस बुलवाए बैक टू बैक फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उससे कहे कि चलो बेटा एक सेंटेंस को पूरा हिंदी टू इंग्लिश बोल के सुना। पहले आप सुना दें। आपने एक सेंटेंस बोल के सुनाया, वह क्रिकेट खेलता है, एक सिंपल सा सेंटेंस, ही प्लेज क्रिकेट। आप ऑप्शन रखे प्ले या प्लेस, तो बच्चे चिल्लाएंगे प्लेज। ही प्लेज क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला। अब जब हिंदी करवाओगे तो याद रखना, उसने क्रिकेट खेला भी होता है, या फिर वह क्रिकेट खेलता था, या फिर उसने क्रिकेट खेला। तो इंग्लिश में बनेगा ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से एक सेंटेंस को पूरे 6 में आप उनसे स्पीडली बुलवाएं।